आराधना में हमें लीड करेंगे। सब लोग प्रार्थना के साथ बैठे और वचन से पहले इस आराधना में हम सब परमेश्वर की महान उपस्थिति को ग्रहण करें। ओवर टू यू सेलिन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में हालेलुया अपने आप को समर्पण करते हुए और हम उस महान परमेश्वर की आराधना करेंगे। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मूर्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मूर्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से हमें छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से हमें छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 उस नाम से शैतान नहीं, उस नाम की जय जय करें। उस नाम से जमाना चले, उस नाम को हम सलाम करें। उस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करें। उस नाम से जमाना चले, उस नाम को हम सलाम करें। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप
जिंदगी यीशु है वो नाम जिस नाम में है बंदगी यीशु है वो नाम यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है जिस नाम से शैतान डरे उस नाम की जय जय करे जिस नाम से जमाना झुके उस नाम को हम सलाम करें जिस नाम से शैतान डरे उस नाम की जय जय करे जिस नाम से जमाना झुके उस नाम को हम सलाम करें जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम जिस नाम में है बंदगी यीशु है वो सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम 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 सबसे ऊंचा है और यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है बीमारी से गरीबी से श्राप से हमें छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी देता जिस नारी से गरीबी से श्राप से हमें छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी देता जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम जिस नाम में है बंदगी यीशु है वो नाम यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है थैंक यू जीसस हालेलुया कफारा मेरा तू ही है सहारा मेरा तू ही है हालेलुया मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा हालेलुया ये गाना गा के हम परमेश्वर की आराधना करें Yes, Lord. कफारा मेरा तू ही है सहारा मेरा तू ही है कफारा मेरा तू ही है सहारा मेरा तू ही है मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा कफारा मेरा तू ही है सहारा मेरा तू ही है कफारा मेरा तू
छुपने की तू ही जगह हृदय मेरे पापों तक छुपने की तू है जगह राहों की तू है रोशनी रूठा बदन की शिफा राहों की तू है रोशनी रूठा बदन की शिफा मुझे भर दे तू लहू से मुझे धो ले तू मसा से मुझे भर दे तू लहू से मुझे धो दे तू मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा मैं तेरी राहों पर चलता रहूं को जो भर सके तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके अपने पैरों में तू छिपा बाहों में ले मुझे तसल्ली तेरी बातों में तेरे ही छिपे हाथों तेरी बातों में तेरे ही छिपे हाथों में मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा सहारा मेरा तू ही है कफारा मेरा तू ही है सहारा मेरा तू ही है मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा परमेश्वर के समूह में समर्पण करते हुए हम परमेश्वर से बोलेंगे प्रभु मैं तेरे पास फिर आता हूँ एक बार धन्य कहता हूँ मैं तेरे नाम हालेलुया धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया धन्य कहते हुए हम गाएंगे प्रभु मैं तेरे पास फिर आता हूँ सुनता मेरी पुकार ना छोड़े तू
मुझे बुरे हालातों में, तेरा प्यार है महान, सुनता मेरी पुकार, ना छोड़े तू मुझे बुरे हालातों में, मेरा चरवाहा तू ही है, मेरा चरवाहा तू ही है, मेरा चरवाहा तू ही है, मेरा चरवाहा तू ही है। जब भी आता यीशु जाता ना खाली हाथ, पूरी करता है वो मेरी हर जरूरत। जब भी आता यीशु पास जाता ना खाली हाथ, पूरी करता है वो मेरी हर जरूरत। एक पापों से वो क्षमा देता, रोगों से वो शिफा देता, पापों से वो क्षमा देता, रोगों से वो शिफा। प्रभु मैं तेरे पास फिर आता हूँ एक बार, धन्य कहता हूँ मैं तेरे नाम को। प्रभु मैं तेरे पास फिर आता हूँ एक बार, धन्य कहता हूँ मैं तेरे नाम को। ओ मेरी पनाह तू ही है, मेरी पनाह तू ही है, मेरी पनाह तू ही है, मेरी पनाह तू ही। हाँ प्रभु जी, आप हमारी पनाह है, मेरे प्यारे प्रभु जी। हम आपकी समुख में आते हैं एक बार और प्रभु जी, अपने जीवन को समर्पण कर रहे हैं प्रभु जी। हालेलुया। आप हमसे बातें करना प्रभु जी। पिछले दिनों में प्रभु जी आप हमसे दिल से बातें की, आपकी वचनों के द्वारा। हालेलुया। हमारे जख्मों को आपने भर दिया प्रभु जी, आपकी वचनों से भर दिया। हालेलुया। और भी प्रभु जी आप हमसे बातें कर प्रभु जी, आपकी दास को बहुतायत से इस्तेमाल कर, आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए हम सबको सहायता कर। हमारी इस परिवार को, हालेलुया, इस परिवार को आप आशीषित करें प्रभु जी। हालेलुया। जो भी परेशानी से, जो भी दुख से आए हैं प्रभु जी, सारे जरूरतों को पूरी करने वाला परमेश्वर, आपके समुख में हम सबको एक और बार सौंपते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। थैंक यू सो मच। हम लोग मिलकर प्रभु की उपस्थिति में, उस महान उपस्थिति में हम थे। परमेश्वर का वचन कहता है वही हमारा पनाह है, वही हमारा हालेलुया सब कुछ है, वही हमारे साथ रहने वाला खुदावन है। हालेलुया। और आइए मिलकर हम लोग इस समय प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। और हमारे बीच में, जैसे कि आपने पिछले बार भी सुना था, प्रभु के श्रेष्ठ दास जो हैं रेवरेंड डॉक्टर शिबू चरियन, जो पिछले बार हमारे बीच में आए थे अमेरिका में। अभी रात का समय है और वो जग कर हमारे लिए और आपके लिए संदेश लेकर आए हैं। उनके बारे में मैंने बताया कि करीब 25 साल से प्रभु की मिनिस्ट्री में यूएस में हैं, और साथ ही साथ पेंटिकॉलचल थियोलॉजिकल सेमिनारी में उन्होंने अपना पीएचडी को किया है, और साथ ही साथ वो टीचिंग में, लीडरशिप डेवलपमेंट में और पास्टोरियल केयर में, और पूरे संसार भर में परमेश्वर के लोगों को, पास्टरों को प्रभु के राज्य के लिए खड़ा होने के लिए God is using him mightily in these days. And we are so glad that our dear pastor, Pastor Shibu Cherian, is with us this morning, and we are so happy. And हम लोग सब मिलकर on behalf of the Northern District Council of Northern District Council, Reverend Shaji Verghese, our superintendent, and all our executive committee, we want to invite you in the presence of to come and speak,
come and come and preach from the Word of God. And this morning we have Reverend James P. John, and our senior pastor will be translating it. And let us all, हम लोग मिलकर प्रार्थना के साथ बैठे. Over to you, Dr. Shibu Charian. Praise the Lord. Praise the Lord. जय मसीह की सबको. Amen. Praise. What a joy it is to be in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में होना कितने खुशी की बात है. I was waiting for this time, and I was praying about how God can use me to be a blessing for each and every one of you. काफी दिल से प्रार्थना कर रहा था कि मैं किस प्रकार और लोगों के लिए आशीष के कारण बन जाऊं. In fact, when I was praying, I was thinking I will speak in Hindi, but then at the last minute I got little nervous and I said, no, I will continue to speak in English. But मुझे हिंदी अच्छी तरह से मालूम है, though I don't read the Bible in Hindi, so that is the problem. But thank you, Pastor James, and please keep up with me as I want to share God's word this morning. जब मैं प्रार्थना कर रहा था कि इस आज के प्रार्थना के आज के प्रचार के विषय में मैं सोचा था कि हिंदी में बात करूं, लेकिन अंत के समय में मैंने सोचा कि क्यों छोड़ दो, हिंदी इंग्लिश में ही बात करें. और लेकिन मैं हिंदी अच्छी तरह समझता हूं, हालांकि मैं हिंदी पढ़ नहीं सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज परमेश्वर आज की सभा में हम सबको आशीषित करेंगे. Amen. Like I told you last time, I spent 2 years in Lucknow as part of Lucknow Age Church, the main church, and it was an honor for me to be there for 2 years. When I was with the Lucknow University, I was studying, and I praise God that I love Hindi language, and hopefully one day I will be preaching in Hindi, God willing. Amen. Praise the मैं Lord. पिछले बार आपसे कह चुका था कि जो है 2 साल अपने पढ़ाई के संबंध में लखनऊ में था. उस समय हमारा लखनऊ MGMR एजी चर्च में मैं संगति करता था, और मैं बहुत अच्छा लगता था कि मैं आशा करता हूं कि एक दिन मैं आपके सामने आकर हिंदी में ही प्रचार करूंगा. Amen. Praise the Lord. Praise God. Praise the Lord. This morning, the Lord has put in my heart a thought about prayer itself, because this is an hour of prayer. So I'm going to speak something about prayer. जबकि ये जो हमारा जो कार्यक्रम है प्रार्थना का घंटा, और मैं इसके विषय में प्रार्थना किया था कि प्रभु ने मुझे सुबह ऐसा संदेश दिया कि प्रार्थना के विषय में आपके सामने बातचीत करूं. I know there are many of you who are pastors in this group. So for you pastors, I think today's word is going to be very blessing for you as you take down notes, and I want you to listen very carefully. मैं जानता हूं इसी समूह में अधिकतर पासवान है, इसलिए आपसे मैं आग्रह करता हूं जो आज आप गौर से सुनिए, और जो बातें आपको लिखना चाहिए तो लिख लीजिएगा. और मैं विश्वास करता हूं हम सबके लिए बड़े आशीष के कारण होंगे आज का इस सभा. For a few minutes, I want to share about how we can pray in God's way to receive answers from God. आने वाले पल में मैं आपके सामने बांटना चाहता हूं हम किस प्रकार परमेश्वर के उत्तर पाने के लिए प्रार्थना करना चाहिए. We know that the disciples of Jesus asked Jesus one question, Lord, teach us to pray. And that is what we read in the Gospel of Luke. हम अच्छी तरह जानते हैं लूका सुसमाचार में चेलों ने एक बार यीशु मसीह से आकर के कहा, हे प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा दे. And the Lord taught a model of prayer, which I'm not going to say today, but he stressed the importance of prayer. तो वहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करने का एक तरीका उनको सिखाया, और उस सबके बारे में मैं बताना चाहता हूं, लेकिन प्रार्थना करने का उस महत्व के बारे में थोड़ा सा आपके सामने बांटना चाहता हूं. Yeah, we see in the ministry of Jesus, he spent a lot of time in prayer. We know when we read the Gospels. जब हम सुसमाचार को पढ़ते हैं हम समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में अधिकतर समय प्रार्थना में बिताते थे. And then Jesus told his disciples towards the end of his life that you should pray in my name. और जो अपने सेवकाई के अंत में प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, मेरे नाम से तुम प्रार्थना कर सकते हो. So Jesus has given us his name to use when we pray to God. हेलो.
So Jesus has given us his name to pray. When we pray to God, he has given us his name to use. यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करते समय अपने नाम का उपयोग करने के लिए दे दिया है। I would give an example, a very crude example, but let me give you. Imagine a crorepati is giving you his credit card to use for his bank account. Imagine that. एक उपयुक्त उदाहरण मैं देना चाहता हूं। एक करोड़पति आदमी ने अपना क्रेडिट कार्ड आपको इस्तेमाल करने के लिए दे दिए। You can use his name and use his resources to get whatever that you need in your life. और आपकी जीवन में जो भी चाहिए तो आप उनके नाम से, उनकी पासवर्ड से जितना भी निकाल सकते हैं। But there is one small thing that he wants from you. और लेकिन एक छोटी सी बात वो आपसे आग्रह करते हैं, that when you are using the card, the usage should be according to his taste and his value. You cannot use the card in your own way. और आप जब भी उस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और उसी के अनुसार, जो उस तारीख के अनुसार, उस नियम के अनुसार ही उपयोग कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल नहीं कर सकते। So when we are using Jesus' name in prayer, we have to pray in alignment with his values and not our values. जब हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह को मूल्य को समझ करके उसी के अनुसार प्रार्थना करना चाहिए, न कि हमारे हिसाब से। And when we do that, he has given us unlimited power and resources that we can utilize when we pray in the name of Jesus. जब यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु ने हमें ऐसा अधिकार दिया, हम असंख्य जो बातों को प्राप्त कर सकते हैं, हम उसको किसी भी तरीका से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। When we pray in the name of Jesus, it has the same power as if Jesus is praying himself for us. जब हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, वो उतना महत्व होता है जब यीशु मसीह स्वयं अपने लिए प्रार्थना करते थे। The difference between many times us praying and Jesus praying is that Jesus was always in alignment with the will of his Father. यीशु मसीह की प्रार्थना, हमारी प्रार्थना में फर्क ये होता है कि जब यीशु मसीह जब भी प्रार्थना करता हो, अपने पिता के इच्छा के अनुसार पूरी तरह निर्भर रहते थे। Many times we pray for our needs, our passion, our comfort, but we are not careful to pray in alignment to his will and his purposes. जब हम कई बार अपने विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी आवश्यकता के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन हम कभी इस बात को भूल जाते हैं, उन सारे बातें हमारे प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार हो। Times what we need to do is we need to fast and pray so that we are in alignment with his will and we can pray in according to his desires. जब हम यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? उपवास करके प्रार्थना करना चाहिए कि हमेशा इस बात को जानने का इच्छा रखें कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या चाहते हैं, हम ठीक उसी प्रकार प्रार्थना करें। Today I want to bring to you a passage from the New Testament, from the book of James. If you can open your Bibles to the book of James, I want to talk to you about praying the kind of prayer that God will answer us. आज के हमारे थोड़े समय का मंथन के लिए मैं आपके नया नियम से याकूब की पत्री से एक वचन लाना चाहता हूं। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, हम किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए। And you will understand that that prayer will be in alignment with God's will. हाँ, आप समझ सकेंगे कि वही प्रार्थना परमेश्वर के इच्छा के अनुसार पूरी रीति से मेल मिलाप करते हैं। So let us understand what is God's will and how we should pray according to God's will. और इसलिए हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए इसके बारे में समझेंगे। Let us turn to the book of James chapter 5 and we will read from verses 13 to verse number 18. हम याकूब की पत्री अध्याय 5 का 13 से लेकर 18 तक पद पढ़ेंगे। When we read, I want you to pay attention, and I'm going to speak about 7 instances of prayer
that we see in this passage. There are 7 instances that I want to bring out to you. जब इस बात को हम पढ़ेंगे तो मैं चाहता हूं कि आप गौर करें कि मैं 7 मुख्य ऐसे बिंदुओं को आपके सामने लाना चाहता हूं जिसके द्वारा हम प्रार्थना किस प्रकार से करना है जान सकोगे। First of all, it is written, if anyone among you suffering, let him pray. सबसे पहली बात यहां पर 13 पद में लिखा है, यदि तुम में से कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। So the first thing is that when we are suffering or going through any period of suffering, the word of God is telling us that we need to pray. सबसे पहली बात यह है, यदि हम दुखी है या किसी भी विषम परिस्थितियों में होकर गुजरते हैं, हमें प्रार्थना करना ही चाहिए। But then it says when you are cheerful, when you are happy, you sing psalms. That is what it is written. It does not speak of prayer at that time. और वहां पर यदि खुश है, आनंदित है तो भजन गाए। Then we see the second one, if anyone is among you sick, the second instance for our prayer, it says, let him call for the elders of the church, let them pray over him, anointing him with the oil in the name of the Lord. और दूसरी बात यह है, यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। So the second instance is when you are sick, the word of God is telling us to pray, but this is a prayer where you anoint the sick person with oil and pray in the name of the Lord. प्रार्थना के विषय में दूसरी बिंदु यह है कि यदि हम बीमार होते हैं तो बीमारों के लिए तेल मल करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके लिए प्रार्थना किए जाए। Praise God. Then the third thing we see is that the prayer of faith will save the sick and the Lord will raise him up, which means when we are praying, we have to pray with faith that God is going to heal the sick person. तीसरी बात यहां पर लगा, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, प्रभु उसको उठाकर खड़ा करे। इसका मतलब है जब हम तीसरी बात यह है कि हम जब प्रार्थना करते हैं हमारे अंदर ऐसा गहरा विश्वास होना चाहिए कि हमारा प्रार्थना के द्वारा ऐसा ही होगा। And he also says not only the person will get healed, if he has committed any sins, he shall be forgiven. वहां पर ऐसे लिखा है कि ऐसे प्रार्थना से न केवल रोगी बच जाएगा बल्कि यदि उसने किसी पाप किया हो वो भी क्षमा किया जाएगा। Now we come to the fourth kind of prayer. It says, when between you confess your trespasses or your sins to one another and pray for one another that you will be healed. प्रार्थना के संबंध में चौथा विषय यह है कि इसलिए तुम्हें आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान ले और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि वहां परमेश्वर तुम्हें चंगा करेगा। Here the word of God is very clear. When you pray for one another, God's word says you will be healed, not the other person. When you pray for somebody, God will heal you. यहां प्रभु का वचन स्पष्ट रूप में कहता है, यदि तुम प्रार्थना करोगे कि तुम चंगा हो जाओगे, तुम दूसरे के लिए जब प्रार्थना करोगे तो तुम खुद चंगे हो जाओगे। So brothers and sisters, pastors, let us pray for each other that we will receive the healing touch of God. मेरे प्रियो पासवानों, भाइयों बहनों, आपसे कहना चाहता हूं, यदि हम अपने आप को अपने पापों को मान लेके जो प्रार्थना करेंगे कि हम खुद चंगे हो जाओगे। Now we come to the fifth kind where it says the effective fervent prayer of a righteous man avails much. और हम पांचवी बात देखते हैं, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। So your prayer has to be effective and fervent, and you have to be righteous before the Lord in order to get your prayers answered. हमारी प्रार्थना का उत्तर प्राप्त होने के लिए जब हम लगातार प्रार्थना करेंगे, प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करेंगे, उसके लिए हमें धर्मी होना बहुत जरूरी है। And then James gives us an example of a man called Elijah. याकूब ऐसे एक व्यक्ति के बारे में उदाहरण दे देकर कहता है जिसका नाम है एलिया।
It says Elijah was a man with a like nature like ours, and it says he prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3 years and 6 months. वहां पर लिखा है एलिया भी तो हमारे समान सुखभोगी मनुष्य था, लेकिन उसने जब प्रार्थना किया 3.5 साल तक बारिश नहीं हुआ। Now in English it says he prayed earnestly. We have to pray earnestly or with a great desire so that God is going to answer our prayers. अंग्रेजी में इस प्रकार से लिखा है, वो ईमानदारी से प्रार्थना, हिंदी में लिखा है गिड़गिड़ाकर प्रार्थना किया कि प्रार्थना का उत्तर उनको मिला। And there was no rain in the land for 3.5 years. 3.5 साल तक उस देश में बारिश हुआ ही नहीं। And finally, the 7th prayer we see here, Elijah prayed again, and the heaven gave rain, and the earth produced a fruit. What it tells me is to pray again. Different kind of prayer. First he prayed, no rain. Now he's praying earnestly, and the heavens gave rain, and the earth produces its fruit. 7वां बिंदु यह है कि एलिया ने फिर से प्रार्थना किया कि तब वहां बारिश हुआ और जमीन फलबंद हुआ और वहां पर बहुत सारे फल मिला है। इसका मतलब यह है कि हम एक बार प्रार्थना किया, एलिया ने एक बार प्रार्थना किया, बारिश नहीं हुआ है, और फिर दोबारा उसने प्रार्थना किया और उसके द्वारा उनको बारिश मिला है और बहुत सारे फसल भी प्राप्त हुआ है। So we can see 7 different instances of when we pray according to the will of God. यहां पर हमने ये बात देखा जब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो 7 अलग अलग प्रकार के जो बिंदुओं को हमने ध्यान दिया है। Now there is this, I want to speak today about this man called Elijah. मैं आज आपके बीच में इस व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम है एलिया। He can be compared to us because he was a man just like us. और ये एलिया को हमारे हमसे तुलना कर सकते क्योंकि हमारा जैसा एक मनुष्य, साधारण मनुष्य था। He is found in the Old Testament in the land of Israel. पुराना नियम में इस्राएल देश में उसके वो जीवित था, उसके बारे में वहां पर लिखा हुआ है। Now the name Elijah, if you understand the Hebrew background, it comes from the Hebrew word called Eliyahu, which means my God is Yahweh or Yahweh is my God. और एलिया नाम का जो अर्थ जो इब्रानी भाषा में यदि हम देखें वो इब्रानी भाषा में एलियाहू है, इसका मतलब यहोवा मेरा परमेश्वर और मेरा परमेश्वर यहोवा है। So the word El means God, Yah means a short form of Yahweh, the name of the God of Israel. एलिया का एल का मतलब होता है ईश्वर, परमेश्वर, और याह का मतलब होता है यहोवा परमेश्वर। So Elijah means my God is Yahweh. और एलिया नाम का जो शब्द का अर्थ है यहोवा मेरा परमेश्वर। Elijah is a powerful prophet of the Old Testament. पुराना नियम में पाए जाने वाले एक शक्तिशाली भविष्यद्वक्ता थे एलिया। He is one of the only persons who called down fire from heaven on top of Mount Carmel. वो अकेला एक व्यक्ति था जो करमेल के पहाड़ी पर प्रार्थना किया था, आसमान से आग उतार दी। He was a man who challenged the king Ahab and Queen Jezebel in that land of Israel. और इस्राएल देश के राजा आहाब, उसके पत्नी इजबेल, दोनों के सामने खड़े होकर के बड़े हिम्मत के साथ चुनौती दिया है। And he was the only person who was taken up to heaven in chariots of fire. We don't see anyone else was taken to heaven in that fashion. और वो एलिया एक ऐसे अकेला व्यक्ति है जो अग्नि में रथों के द्वारा स्वर्ग में उठा लिया गया। So even though Elijah was an ordinary man, but he did extraordinary things. हालांकि एलिया एक साधारण मनुष्य था कि उसके द्वारा असाधारण कार्य परमेश्वर ने कराया। In the midst of a corrupt country where the king and the queen were bowing before idols,
there was a man called Elijah who started praying to God. एक ऐसा देश यहाँ का राजा और रानी दोनों अंधविश्वास करते थे, मूर्ति पूजा करते, लोगों को गलत रास्ते पे ले जाते, हर प्रकार का जो बुराइयों का भरमार थे, वहां पर एलिया प्रार्थना करने के लिए तैयार हुए थे। In the New Testament, Elijah is considered as somebody who came before Jesus, who was John the Baptist. He is compared to the prophet Elijah. यीशु मसीह से पहले आया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से एलिया का तुलना कर सकते हैं। The ending of Malachi speaks about the person like Elijah who is going to come and turn the hearts of the fathers to the children and hearts of the children back to their fathers. मलाकी की पुस्तक में इस प्रकार से भविष्यवाणी दिया गया है, एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जिसके अंदर एलिया का आत्मा है, वो आकर के माता पिता का हृदय बच्चों से और अलग करेंगे और इस प्रकार का एक बहुत बड़ा विशाल कार्य करने के लिए एक व्यक्ति आएगा। But that is repeated again in the Gospel of Luke chapter 1 verse number 17, and it says that he will go before him in the spirit and power of Elijah to turn the hearts of the fathers to the children and the disobedient to the wisdom of the righteous, to make ready a people prepared for the Lord. ये बातें लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय के 17वां पद में दोहराया गया है। वो इस प्रकार से है, वो एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर आए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। So Elijah is mentioned as someone who is being referred with and contexted with John the Baptist. और इसलिए इन दोनों पदों से समझ में आता है कि एलिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों से तुलना किए है। Let me give you one more verse in the New Testament before we go into Elijah's life. Matthew chapter 17 verses 10 to 13. Let me read out to you, and brother, can you read out after that? It says, to the disciples asked him, why then do the teachers of the law say that Elijah must come first? Jesus replied, to be sure, Elijah comes and will restore all things. But I tell you, Elijah has already come, and they did not recognize him and have done to him everything they wished. In the same way, the Son of Man is going to suffer at their hand. And then verse number 13, it says, then the disciples understood that he was talking to them about John the Baptist. इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए हम एक पद पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 17 का 10 से 13 तक। इस पर उसके चेलों ने उससे पूछा कि फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना आवश्यक है? उसने उत्तर दिया, एलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया आ चुका है और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसे ही उसके साथ किया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब चेलों ने समझा कि उसने इससे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा है। Praise the Lord. So it is very clear that this prophet Elijah is referred to in the New Testament as John the Baptist, who came before Jesus to prepare his way. इसलिए इस वचन से हमें स्पष्ट होता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को एलिया के बारे में जो कहा है कि यीशु मसीह के आने से पहले उनका मार्ग सीधा कर सके। Amen. Now let us turn back to James chapter 5 where we started. It starts with verse number 16 and I want to go to verse number 18 in James chapter 5. It says about the effective, fervent prayer of a righteous man avails much.
और यहां पर याकूब की पत्री में हम वापस आएंगे, इसका 5वां अध्याय में इस प्रकार से लिखा है कि हम किस प्रकार से एक प्रभावशाली प्रार्थना करना चाहिए। It says, first, a righteous man. Elijah was a righteous man. यहां पर लिखा है एलिया एक धर्मी व्यक्ति था। Number 2, Elijah's prayer was earnest and fervent. He और prayed with earnestness and fervency. दूसरी बात यह है कि एलिया का प्रार्थना ईमानदारी के साथ था और गिड़गिड़ाकर And the लगातार third thing था। is that his prayer was effective. His prayer produced results. तीसरी बात यह है कि एलिया का प्रार्थना प्रभावशाली रहा, इसलिए उस प्रार्थना के द्वारा उसका फल भी मिल गया। And then we read about two prayers that Elijah made. First, he prayed that it would not rain. Then he prayed and that it would rain. And that is what is mentioned in the book of James. और याकूब की पत्री में इस प्रकार से लिखा है एलिया का 2 प्रकार का प्रार्थना। पहला प्रार्थना ये था कि उसने बारिश ना होने के लिए प्रार्थना किया, दूसरा प्रार्थना बारिश होने के लिए प्रार्थना किया। But let me tell you, in reality, there are 4 prayers that we see recorded or not recorded that we can understand that Elijah prayed. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 4 प्रकार का जो प्रार्थना जो है, कुछ बार जो इसमें जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं एलिया ने किया जिस प्रकार से हमें भी प्रार्थना करना चाहिए। Elijah prayed on 4 times and 4 different occasions. एलिया 4 अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार का अलग प्रार्थना किया। The first, Elijah prayed by himself in the closet. और सबसे पहले ये है एलिया बंद कमरा में खुद अपने लिए प्रार्थना की। The second, he prayed in public on top of Mount Carmel. और दूसरा प्रार्थना ये था कि सबके सामने, समाज के सामने करमेल पहाड़ी के ऊपर एलिया ने प्रार्थना की। The third prayer that Elijah prays is with his servant, but that is also on the top of Mount Carmel. और तीसरा प्रार्थना है वो अपने दास के साथ उस करमेल पहाड़ी के ऊपर उसने प्रार्थना की। And the fourth is that he prayed again back by himself under a broom tree. और उसके बाद में उसने एक झाऊ के पेड़ के नीचे आकर के प्रार्थना की। I want to look into each of these 4 prayers and give many lessons to each and every one of us regarding our prayer life. हमारा प्रार्थना जीवन को और मजबूती देने के लिए इस एलिया का इस 4 प्रकार का प्रार्थना बहुत मदद करेंगे। Let us look at the first prayer of Elijah. एलिया का सबसे पहला प्रार्थना के बारे में हम देखेंगे। We don't know how long he prayed the first prayer, but he prayed for at least some time in secret when nobody was looking. हम नहीं जानते हैं कि एलिया ने कितने समय तक प्रार्थना की, लेकिन एक बात जरूर है कि एलिया अपने लिए गुप्त में प्रार्थना जरूर की है। And it is clear that he got an answer for the first prayer that he made to God. और ये भी स्पष्ट रूप में वहां पर लिखा है कि पहली बार एलिया ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, उस प्रार्थना का उत्तर मिल गया। And God gave him so much authority that with the word of Elijah, the entire country of Israel was affected because of the prayer of Elijah. प्रार्थना के कारण जो परमेश्वर ने उनको ऐसा अधिकार दिया कि उस एलिया के जवान के द्वारा, उनके वचनों के द्वारा संपूर्ण देश में उसका असर पड़ने लगा। First of all, we see Elijah introduced in the first book of Kings, chapter 17 and verse number 1. सबसे पहले पहला राजा अध्याय 17 का पहला पद में एलिया के विषय में लिखा है। We don't see anything about Elijah's heritage or his ancestors or anything. We see Elijah coming into the scene in front of King Ahab. बाइबल में एलिया के पूर्वजों के बारे में, उनके परिवार के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया, लेकिन इतना लिखा है एलिया सामने आ गया और राजा के सामने प्रस्तुत की है। We read like this, and Elijah the Tishbite of the inhabitants of Gilead said to Ahab, as the Lord God of Israel lives, before whom I stand,
there shall not be dew or rain these years except at my word. तिशबी एलिया ने, जो गिलाद के प्रदेशियों में से था, उसने आहब से कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की सबत इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेघ बरसेगा और न ओस पड़ेगी. So we find some things to understand about Elijah. हम ये एलिया के बारे में कुछ समझना चाहिए. Number one, Elijah was serving a God who lives, because he says, as the God of Israel lives. और सबसे पहले एलिया एक ऐसा परमेश्वर का दास था जो जीवित है. वहां पर लिखा है परमेश्वर का जो जीवित परमेश्वर के सौगंध. Today we are serving a God who is alive and seated on the throne. मेरे प्रियो, हम भी आज ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, उनका सेवा करते हैं जो अपने सिंहासन पर विराजमान है. He is seated on the throne and is today able to answer our prayers. और वो अपने सिंहासन में विराजमान है, इसलिए हमारी प्रार्थना का उत्तर देने में सक्षम है. Number two, we see Elijah stood before the Lord God of Israel. He tells Ahab, before whom I stand. और दूसरी बात यह है, एलिया उस इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के सामने हमेशा उपस्थित रहता था. He was standing just like Elijah was standing. We need to stand in the gap before our Heavenly Father. मेरे प्रियो, जिस प्रकार एलिया ने अपने परमेश्वर के सामने खड़ा था, वैसा ही हम भी अपने जिंदा परमेश्वर के सामने हमेशा खड़ा रहना चाहिए. Now we read the words of Elijah like this: there shall be no dew or rain these years except at my word. That is what एलिया इब्राह से कहता है, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेघ बरसेगा न ओस पड़ेगी. So imagine this. God gave Elijah the authority to pronounce a judgment upon Israel and said, unless I speak, there shall be no rain or dew upon the land. इस बात का आप कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर ने एलिया को ऐसा मजबूत अधिकार दिया जिसके द्वारा वो कहा कि जब तक मैं ना कहूं वैसा इस देश में मेघ न बरसेगा और ओस पड़ेगी. And so Elijah was able to halt the rain or dew upon Israel for 3.5 years. परमेश्वर का उस महान शक्ति के कारण 3.5 साल तक वहां पर बारिश को रोकने में एलिया सक्षम हुआ. Today, let me tell you, Jesus has given us that authority to go and make disciples, to baptize and teach God's word to other people. मेरे प्रियो, याद रखना, यीशु मसीह ने आपको और मुझको ऐसा अधिकार दिया है कि जाओ और सुसमाचार प्रचार करो और चेला बनाओ और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दिया मानना सिखाओ. And that is the authority we read in Matthew chapter 28 verse 18 to 20. ये अधिकार के बारे में मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 का 18 से 20 तक हम पढ़ते हैं. We are told to go, to make disciples, to baptize and to teach the commandment of Jesus. हमें आदेश दिया गया कि हमें जाना है और प्रचार करना है, शिष्य बनाना है, बपतिस्मा देना है और जो आज्ञा मैंने तुम्हें दिया और मानना सिखाना है. In Mark chapter 16 verses 15 to 18, we see Jesus gave us authority to preach, to cast out demons, and also to heal the sick in his name today. मरकुस अध्याय 16 15 से 18 तक पद में लिखा है, यीशु मसीह ने हमें प्रचार करने का और चंगा देने का, दुष्टात्मा को निकालने का अधिकार दिया है. We have to take that authority and we have to utilize that in the name of Jesus. इसलिए मेरे प्रियो, हम उन अधिकारों को अपने हाथ में लेना और उसका उपयोग करके परमेश्वर के लिए कामयाबी लाना है. In the case of Elijah, he prayed to God till the moment that he was assured that he has received the answer from Jehovah, the God of Israel, and that is how he stood boldly before the king Ahab.
एलिया के जीवन में उसने ये देखा कि जब अब उसने व्यक्तिगत रूप में प्रार्थना किया तो एलिया को ऐसे मालूम हुआ कि मुझे परमेश्वर से अधिकार मिला है, इसलिए अब जाकर के राजा के सामने इस अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। So, dear pastors, dear brothers and sisters, let me ask you, are you able to pray in the closet and get that assurance from God before you go out and start speaking in the name of Jesus for the deliverance of all the problems that are going on in the world today? मेरे भाई और बहनों, में आपसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से आप इस बात को समझना चाहिए कि हमारे व्यक्तिगत जो प्रार्थना के द्वारा हम उतना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं या करते हैं जिसके द्वारा हम इस समस्याओं में भरा हुआ संसार में जाकर के उनको सहायता कर सकते हैं, उनके जीवन में शांति का संदेश दे सकते हैं। In order to be effective in the public, you have to go into your closet, stand before God, and pray and receive the great authority that you can use to go outside and deliver other people. यदि आप बाहर समाज के सामने जाकर के कुछ प्रभावशाली काम करना चाहते हैं तो आपको अवश्य चाहिए आप गुप्त रूप में, व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर के सामने समय बिताएं और अधिकार को प्राप्त करें। उस अधिकार के साथ आप कामयाबी के साथ प्रभु सेवा कर सकते हैं। Amen. Now I want us to turn to the second prayer of Elijah. और एलिया का दूसरे प्रार्थना के विषय में आपको बताना चाहता हूं। Elijah now has challenged the king, and we see that a time has come that Elijah wanted to show that Jehovah is God before the people of Israel. जब एलिया प्रार्थना के कारण जो अधिकार पाया और उसके बाद में उसने जो कहा, उसके बाद में जिस समय का इंतजार किया, वो समय आते ही वो राजा के पास आकर के और वो प्रस्तुत करके ये परमेश्वर के शक्ति को और भी दर्शाना चाहता था। He told King Ahab, come to the top of Mount Carmel. I want to see, to show you that there is one true God of Israel. और उसने आहाब से कहा, करमेल के ऊपर आइए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एक जिंदा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जीवित है, उसको मैं दर्शाना चाहता हूं। Even before Elijah made the prayer on top of Mount Carmel, there are certain things that he did, and I want to bring that before you. और जो करमेल के सामने एलिया ने जो प्रार्थना किया, उससे पहले उसने कुछ कदम को उठाया, उसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहता हूं। When we come to 1 Kings chapter 18 verse 30, और पहला राजा अध्याय 18 का 30वां पद में we see that first of all Elijah brought the people of Israel near to the altar to worship the Lord. और जो तब एलिया ने वहां लोगों से कहा, मेरे पास आओ, हम परमेश्वर के निकट आकर परमेश्वर की आराधना करें। And he said that when he said come near, all the people came near to Elijah. एलिया ने जब कहा कि आओ, पास आओ, तब लोग एलिया के करीब आ गया। Then the second thing that Elijah did was he repaired the altar of God that was broken down. और उसके बाद दूसरी बात एलिया ने किया कि वहां पर परमेश्वर का वेदी जो टूट फूट हो चुका था, उसका मरम्मत किया। The third thing he says that he interceded for the whole of Israel. We see in verse number 31, Elijah took the 12 stones according to the number of the tribes of the son of Jacob, and before to whom the Lord had come and said, Israel shall be your name. The word Israel stands for the 12 sons, the 12 tribes. He wanted everyone to be together, and so he took 12 stones, which was exactly showing the whole of Israel, and he was ready to intercede for the whole of Israel. फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इसराइल होगा, 12 पत्थर छांटे। इसका मतलब एलिया ने ये जो 12 गोत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए चाहा कि उन सबके लिए भी मध्यस्थता की प्रार्थना की जाए। And then the third thing that we see here, Elijah rebuilt the altar of God in verse number 32. He says, in the name of the Lord, he rebuilt the altar. और 32वां पद में लिखा है, यहोवा का नाम से उसने वेदी बनाई। He rebuilt it. It was broken down. He built the altar of God. वेदी जो खंडर हो चुका था,
और उसने पुनर्स्थापना किया। After that, Elijah took off any possibility for glory which was due to God alone. From verse 30 to 35, we see that after putting the wood and cutting the bull, he started pouring water again and again so that nobody will say that the fire came from anywhere. He wanted to give the whole glory to God. 32 से 35वां पद तक इस प्रकार से लेकर उसने वेदी बनाई, उसमें लकड़ियां लगाई और उसके ऊपर बछड़े को काट कर उसका मांस लगाया, उसमें पानी भरा दिया और स्पष्ट कर दिया कि कोई किसी को ये आलोचना न कर सके कि आग और किसी तरीका से आ गया, और इस प्रकार का कोई अभियोग लगाने का सारा रास्ता उसने बंद कर दिया। And after doing all this, after doing everything ready, he prayed a very short prayer in the public before God. ये सब कुछ उसने समाप्त करने के बाद में एक छोटा सा मगर एक प्रभावशाली प्रार्थना एलिया ने की। His only desire through that prayer was that everybody should know that there is a living God who is still alive or seated on the throne. एलिया का उस प्रार्थना का एकमात्र उद्देश्य यही था कि हर जनता इस बात को जान जाए कि एक परमेश्वर है, वो जिंदा है और सिंहासन पर विराजमान है। Right after Elijah prayed, it says that the fire came down and consumed the burnt sacrifice. It says the people saw and fell on their face and said, "The Lord, He is God. The Lord, He is God." They acknowledged Jehovah as the God Almighty. एलिया का प्रार्थना समाप्त होते ही स्वर्ग से आग उतर आया, उस वेदी को जला दिया और सारे जनता जान गया और अपने मुंह के बल पर गिरकर परमेश्वर की स्तुति करने लगा। कहा, इस्राएल में एक ही परमेश्वर है, वही यहोवा परमेश्वर, वो जिंदा है। Dear pastors, brothers and sisters, let the ultimate aim for our prayer that God will receive the glory and people will know that He truly is the Lord who is seated on the throne in heaven. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु के दास दासियों, हमारी प्रार्थना का एकमात्र उद्देश्य यही होना चाहिए कि एकमात्र परमेश्वर जो जीवित है और सिंहासन पर विराजमान है, उसको इस दुनिया जान जाए। Thank you. Now, since the time is going quickly, let's go to the third prayer of Elijah. समय जल्दी आगे जा रहा है, इसलिए मैं तीसरी बात के बारे में बताना चाहता हूं। You know, when Elijah stood before King Ahab, he said, "Unless I say there is not going to be any rain or dew upon the land except at my word." When we come to 1 Kings chapter 18 verse 41, the word of Elijah says, "Go eat and drink. I can hear the sound of the abundance of rain." And that was the word that Elijah said to Ahab. तीसरी बात एलिया का प्रार्थना का विषय ये है कि पहले कहा था कि जब तक मैं ना कहूं मैं न बरसेगी और ओस न पड़ेगा, और अब ये करमेल के जो जीत के बाद और आहब के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुआ, वो 18 अध्याय का 41 पद में लिखा, जो एलिया ने आहब से कहा, उठकर खा पी क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। You see, Elijah could hear the rain falling down even before not a single drop of rain fell on the ground. That tells me the importance of faith in God in our prayers. देखिए मेरे प्रियो, बारिश का एक भी बूंद जमीन पर गिरने से पहले एलिया ने उस भारी वर्षा का सनसनाहट का शब्द अपने विश्वास के द्वारा सुन लिया, और इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा प्रार्थना के द्वारा भी हमारे अंदर एक ऐसा विश्वास होना जरूरी है। In this third prayer, the way that Elijah prayed, I want to show you and give you some lessons how you should pray your personal prayers. मेरे प्रियो, एलिया का तीसरा प्रार्थना के संबंध में आपको मैं बताना चाहता हूं हमारा जीवन में भी किस प्रकार का प्रार्थना करना चाहिए। 1 Kings chapter 18 verse 42 to 46, we read the instance of Elijah praying with his servant on the top of Mount Carmel. पहला राजा 18 अध्याय का 42 से 46 पद तक इस प्रकार से लिखा है, एलिया अपने दास के साथ करमेल के ऊपर प्रार्थना की।
Number one, go near to God in prayer. Elijah went near to God when he climbed on the top of Carmel. वहां पर सबसे पहली बात है कि एलिया करमेल के ऊपर चढ़ गया और परमेश्वर के नजदीक रहा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना करने से पहले हम परमेश्वर के करीब जाए। James, in the book of James, it says, draw near to God and he will draw near to you. याकूब की पत्री में लिखा है, परमेश्वर के पास जाओ और तुम्हारे पास आएगा। Secondly, when you go to God, go in humility. Elijah, it says, bowed down to the ground. तो दूसरी बात, जब आप ये परमेश्वर के नजदीक आ जाता है, बहुत विनम्रता के साथ जाइए। In 1 Peter 5:6 says, humble yourself under the mighty hand of God, that he will exalt you in due time. पहला पत्रस में इस प्रकार से लिखा है, अपने आप को नम्र बनाओ और परमेश्वर के पास जाओ कि उचित समय पर वो तुम्हें उठाए। The third thing in our prayers is that we need to focus on God alone when we are praying. तीसरी बात, जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें ध्यान देना है कि हमारा संपूर्ण ध्यान परमेश्वर के ऊपर लगाना है। Elijah shut himself from the world because he put his face between his knees when he started praying to God. जब वो अपने घुटने के बीच में अपने मुंह को रख करके जो प्रार्थना किया बड़े नम्रता के साथ। You know, Jesus says that when you pray, go to your room and shut the door and pray to your Father in secret, so that when the Father sees you praying in secret, he will reward you openly. यीशु मसीह ने प्रार्थना के बारे में जो चेलों को सिखाया था, कहते तुम अपने कमरे में जाकर बंद करके गुप्त में उस परमेश्वर से प्रार्थना करो जो तुम्हें देखता है। The fourth thing is that look up to God expectantly to answer your prayers. और चौथी बात यह है कि परमेश्वर से ऐसे प्रार्थना का उत्तर पाने का उम्मीद रखते हुए, प्रतीक्षा करते हुए प्रार्थना करें। Because every time Elijah prayed, he told his servant, go and look towards the sea if the cloud is coming or not. इसके मतलब हर बार जो वहां पर एलिया प्रार्थना करता था, हर प्रार्थना के बाद अपने दास से कहता था कि जाकर देख लो क्या कोई बादल का निशान है या नहीं। The fifth is you continue to pray persistently. Don't give up on praying after the first time. Elijah kept on praying 7 times, and every time he was telling his servant, go and look for the answer. पांचवी बात यह है, हम लगातार प्रार्थना करते रहें। एक दो बार प्रार्थना करके छोड़ना नहीं, जब तक उत्तर ना मिले तब तक प्रार्थना करना। एलिया हर बार प्रार्थना के बाद अपने दास को भेजकर देखने के लिए कहते थे कि कोई बादल आता है या नहीं। Keep on praying till you get the answer of your prayers. इसका मतलब जब तक प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलते तब तक प्रार्थना करते रहना है। Let me tell you, sometimes God's answer may be delayed, but it is never denied for you. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हो सकता है आपका प्रार्थना का उत्तर देने में देरी हो, लेकिन आपको परमेश्वर कभी त्यागेगा नहीं। God gave the answer to Elijah's prayer, and his servants saw a cloud as a man's hand, and that was the start of a big rain. फिर परमेश्वर ने एलिया का प्रार्थना का उत्तर के रूप में एक छोटा सा हथेली की समान एक बादल आसमान में दिखाई दिया। Let me tell you that God will make us victorious when we are on our knees in prayer, asking God's help from us. मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप लगातार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हैं, तो परमेश्वर आपको जयवंत कराएंगे। Be bold in your prayers. आपका प्रार्थना में आप हिम्मत के साथ बने रहें। Ask God for impossible things, and I'm telling you, God will do some mighty things for you. और उस असाध्य बातों को साध्य करने के लिए परमेश्वर से बात करते रहे, प्रभु आपके लिए जरूर करेगा। Remember, the effective fervent prayer of a righteous man avails much. ध्यान रखना, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। Finally, I will close with the final fourth prayer of Elijah. और आखिरी प्रार्थना के बारे में बता करके मैं समाप्त करना चाहता हूं। You know, after all the big victories, Satan attacked Elijah and he started running away. और अपने प्रार्थना का बहुत बड़ा विजय के बाद में शैतान उसके पास आकर के उसको उदास कर दिया। He ran away. We know that Jezebel came against Elijah, and he says that he ran away to the point
where we see the final prayer of Elijah in 1 Kings chapter 19 and verse number 4. और पहला राजा 19 का चौथा पद में लिखा है, और ये एलिया अपना आखिरी प्रार्थना किया आहाब के पति What was his इस्राएल के डर final के मारे भागे। ओके, What was the final prayer of Elijah? एलिया का आखिरी प्रार्थना किया था, It says he prayed that he would die. और प्रार्थना किया कि मर जाए। Oh Lord, I had enough. I better die. And he said, I'm not better than my fathers. और उसने कहा, हे परमेश्वर, बहुत कुछ हो चुका है, मैं अपने बाप दादों से बढ़िया नहीं है, इसलिए मेरे प्राण को ले ले। But God did not rebuke Elijah. लेकिन परमेश्वर ने उसको डांटा नहीं। He started feeding him and making him strong so that he can reach up to Mount Horeb to listen the voice of God. और इस परमेश्वर उसको कभी नहीं डांटा, उसके बजाय उसने उनको अभिषेक किया और उनको खाना किया, तृप्ति किया, उनको मजबूत बनाया और होरेब पहाड़ी तक पहुंचने का हिम्मत उसको दिया, शक्ति दिया। And we see that in chapter 19 verse 11 and 12, Elijah is standing before God and God is speaking to him not with a wind or not through an earthquake or not through a fire, but God is speaking to him in a still small voice. God is talking to Elijah. यहाँ 19 अध्याय का 11 और 12 पद में लिखा है, उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़े हो, और यहोवा के पास होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगा, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में नहीं आया। उसके बाद में एक मीठी आवाज, उसी में परमेश्वर एलिया से बात की। It says a still small voice God spoke to Elijah. और वहां पर एक नम्र आवाज से परमेश्वर ने एलिया से बात की। In Psalms 46:10 it says, be still and know that I am God. और भजन संहिता में लिखा है, चुप रहो और जान जाओ कि मैं यहोवा हूं। In the lowest moment of his life, God spoke the softest tone and God gave him the permission to recover from his tiredness, and God dealt like that with Elijah. एलिया ने सोचा सब कुछ समाप्त हुआ, ऐसे निराशा के समय में और उस पराजय के समय परमेश्वर के नम्र आवाज आ गया, उसको मजबूत कराया और सेवका के लिए और उनको सक्षम बनाया। Elijah thought he was alone, but God said, I have 7,000 people who have not bowed down their knees before Baal. So, you are not the only one, Elijah. I have other people also standing in prayer in this matter. उस समय तक एलिया ने सोचा मैं अकेला हूं, लेकिन परमेश्वर से बात किया, मेरे दास तू अकेला नहीं है, और बाल के सामने घुटना न टेकने वाले 7,000 से लोगों को मैंने तुम्हारे साथ यहां पर तैयार करके रखा है। And finally God revealed what his plans was for Elijah. और उसके बारे में परमेश्वर एलिया के विषय में प्रभु का योजना क्या है वो बता दिया। 1 Kings 19 verses 15 and 16, God tells, number 1, you have to anoint the new king of Syria. Number 2, you have to anoint the new king over Israel. Number 3, you have to anoint a prophet who is going to take your place after you are gone from this world. और परमेश्वर ने एलिया से कहा, तुम जा करके ये इस्राएल के लिए एक राजा का अभिषेक करना और यहूदा के लिए एक राजा का अभिषेक करना। उसके बाद तुम इस संसार में जाने से पहले इस्राएल के लिए एक भविष्यद्वक्ता को भी तैयार करना। God prepared somebody after Elijah who would do double the miracles that Elijah did in his lifetime. क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने एलिया के बाद में एक ऐसा शख्स को तैयार किया कि जिसके अंदर एलिया का 2 गुना शक्ति थे, सामर्थ्य। He had a wonderful legacy after him, a prophet Elisha, who took over the mantle of Elijah and did greater work than Elijah upon the land of Israel. और परमेश्वर ने ऐसे एक प्रभावशाली मनुष्य को इस्राएल के ऊपर भविष्यद्वक्ता के रूप में तैयार किया जिसका नाम है एलीशा, और वो एलीशा के ऊपर एलिया का जो चादर तो प्रभु ने दिया है, और उसके बाद में और 2 गुना शक्ति पा करके इस्राएल में उसने काम किए। Let me just finally tell you, God
will not answer all your prayers. Like he did not answer Elijah's prayer when he wanted to die. But if you are in the will of God, God will take you and use you to be a blessing for many देखिए people मेरे around you. प्रियो, इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे सारे प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलेगा। जैसे एलिया ने प्रार्थना किया, मेरे प्राण को ले ले, और परमेश्वर ने उसके प्राण को नहीं लिया और उसके जगह में परमेश्वर को अभिषेक करके नया शक्ति के साथ इस्तेमाल किया। इसी प्रकार आपको भी प्रभु करेगा। Dear pastors, take comfort. He who started a good work will complete it until the day of Jesus Christ. You go to before God and pray and receive the answers from God. मेरे प्रिय बासवानों, आप इस बात को याद रखना है कि आप परमेश्वर ने आपके द्वारा जो अच्छा काम को प्रारंभ किया वो यीशु मसीह के आने तक पूरा करने में विश्वास योग्य है। इसलिए प्रार्थना पूर्वक आप अपने सेवा में आगे बढ़ते जाएं। Don't give up, don't go back, don't fall down. Go forward and trust that God is going to do mighty things for you and through you. आप कभी भी निराश न हो जाए, थक न जाए, पीछे न मोड़े और आगे चलते जाए। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। I pray that you will pray God the way God will answer your prayers in the days to come. मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार आप प्रार्थना करते हैं, आपका प्रार्थना का उत्तर आने वाले दिनों में प्रभु जरूर देगा। Can we close our eyes for a word of prayer? आइए हम प्रार्थना के लिए थोड़े समय अपने आंखों को बंद करें। Heavenly Father, we thank you for this wonderful time. स्वर्गीय पिता, इस अच्छे समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। Thank you for teaching us from the life of Elijah that we can also pray and receive answers from God. एलिया के जीवन के इस बारे में हमको आपने समझा, इसलिए धन्यवाद कि उन्हें प्रार्थना किया और बड़े कार्य उन्होंने किया। हमको भी इसे अवसर प्रदान कर। I pray for all the pastors, all the brothers, all the sisters who are going through difficulty and problem at this moment in their life. विभिन्न प्रकार के समस्याओं में अपने जीवन में गुजरने वाले हर एक पासवान भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। I pray that you will give them the faith and help them to pray earnestly and fervently that Lord, you will do mighty things in and through their life and through their ministries. हे पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं उनके लिए, आप उनको ऐसे प्रार्थना करने का शक्ति देता कि वे लगातार प्रभु के लिए, प्रभु के उपस्थिति में बैठकर प्रभावशाली प्रार्थना कर सके और प्रभु आपकी सेवा के लिए और इस्तेमाल कर सके। Lord, bless this channel, bless everybody, Lord, who is being utilized for the glory of God. Thank you for this time. In Jesus' name I pray. इस Amen. माध्यम के लिए धन्यवाद करते हैं। इसमें जो लोग प्रभु जिसके साथ काम करते सबको आशीष दे, आपके नाम का महिमा मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। Amen. Amen. Thank you, Pastor James, for translating for me. God bless you. Thank you, Pastor you. Shibu, for this opportunity. May God bless all of you. Thank you. Thank you, so brother. much. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू डियर पास्टर फॉर कमिंग एंड इतने रात होने के बावजूद भी आपने अपने बहुमूल्य समय हमारे दासों के लिए निकाला और आपने हमारे लिए इस बात को और एक बार सिखाया और बताया कि यीशु मसीह के परमेश्वर की राज्य की मर्जी के अनुसार जब भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उसका उत्तर देता है। हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग राज से अलाइन हो जाए, हमारी प्रार्थना के अंदर स्वर्गीय इच्छा भरा जाए, हमारी प्रार्थना के अंदर स्वर्ग की मकसद भरा जाए। एलिया की तरह हम प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर की इच्छा के लिए निरंतर हम संघर्ष करते रहे। हमारी प्रार्थना की सबसे एक एक बिंदु में स्वर्ग का राज्य भरा हो, प्रार्थना की एक एक विषय में स्वर्ग का राज्य झलके, ताकि दुनिया के लोग एक समझ जाए कि ये प्रभु के लोग स्वर्ग राज्य के लिए जी रहे हैं। थैंक यू सो मच डियर पास्टर फॉर ब्लेसिंग अस। गॉड ब्लेस यू एंड योर मिनिस्ट्री एंड वी विल बी प्रेइंग फॉर यू। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। नाउ दिस इज द टाइम वी आर गोइंग टू प्रे एंड वी आर गोइंग टू प्रे एंड देयर इज एन अनाउंसमेंट फॉर यू। एक अनाउंसमेंट है, हमने आपको पिछले बार भी शायद बोला होगा कि एनडीसी 10 जुलाई को फास्टिंग प्रेयर डिक्लेयर किया है। यानी एनडीसी के सारे तमाम जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, नेबर्स मिनिस्ट्री, पास्टर्स, अपना प्रेयर डिपार्टमेंट, वुमेंस, यूथ, सब के लिए हम चाहते हैं कि एक 10 जुलाई एक फास्टिंग प्रेयर का दिन हो। हम लोग लखनऊ में सुबह 10 बजे से शाम के
6 बजे तक मिलकर सारे प्रेयर कोऑर्डिनेटर्स, जितने भी हमारे नेबर्स मिनिस्ट्री है, प्रार्थना कोऑर्डिनेटर्स है, सब मिलकर हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। और इसलिए मैं आग्रह करूंगा सारे सेक्शन प्रेस्बिटर्स, सारे कोऑर्डिनेटर्स को अवश्य भेजें। ये प्रार्थना बहुत पावरफुल होने जा रहा है। सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक हम जूम को लाइव करेंगे, वहीं से फिजिकल गैदरिंग भी होगी और लाइव भी होगी। कलीसियाएँ हमारे साथ जुड़ सकती है, कलीसियाएँ हमारे साथ प्रार्थना कर सकती है। एक बड़ा इनिशिएटिव, एक दिन का इनिशिएटिव, छोटा सही लेकिन बड़ी प्रभावशाली प्रार्थना का दिन 10 जुलाई हो रहा है। इसलिए आप लोग सब उसके लिए प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर बड़ी आशीष आप सबको देने को पाए। थैंक यू डियर पास्टर जेम्स for translating. God bless you abundantly. And now we are going to pray and conclude. हमारे बीच में रेवरेंड जेके निराला जी हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास्टर हैं। शमशेद में प्रार्थना और आशीष वचन के साथ समाप्त करेंगे। उसके उपरांत पास्टर डोनाल्ड हमारे बीच में हैं। आपकी कोई व्यक्तिगत विषय हो तो आप काइंडली रुक जाइएगा, हम पास्टर जी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ओवर टू यू रेवरेंड जेके निराला जी। 1 minute I can. 1 minute, Pastor. I'll just. Okay, now you can open. अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए और हर तरीके की आशीषों के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वचन के लिए और धन्यवाद करते हैं पास्टर शिबू चेरियन जी के लिए, जो वचन तू लेकर के आया है प्रभु। टाइमली मैसेज प्रभु, प्रार्थना मेरे परमेश्वर, हर एक उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। तूने समय पर हमारे लिए अपना वचन भेजा है और हमें आशीषित किया है प्रभु। मेरी प्रार्थना है पास्टर शेरियन को तू और भी आशीष दे, उनकी सेवकाई को और भी आशीष दे परमेश्वर। और हम जो उत्तर प्रदेश में तेरी सेवा करते हैं प्रभु, तेरा हाथ हम लोगों के जीवन में रहने पाए परमेश्वर, विशेष तौर से तेरे सेवकों के जीवन में प्रभु। और प्रभु इस विषम परिस्थिति में प्रभु हम तुझसे और भी अपना नजदीकी संबंध बनाए, तेरे साथ और नजदीकता में रहे प्रभु। और परमेश्वर देखें कि तेरी ओर से प्रभु हमें सहायता मिल रही परमेश्वर। और प्रभु हम जानते हैं प्रभु हर एक प्रार्थना का जवाब तो नहीं मिलता है हमें, लेकिन परमेश्वर जो तेरी इच्छा के अनुसार होता है प्रभु, तू जवाब जरूर देता है परमेश्वर। इन दिनों में प्रभु जब तमाम कठिनाइयों के साथ हम लोग गुजर रहे हैं उत्तर प्रदेश में प्रभु और पूरे उत्तर भारत में, परमेश्वर तू अपने सेवकों को संभाल और अपने बड़े बल दे, शक्ति दे और प्रभु अपने बड़े सामर्थ्य के साथ तू इस्तेमाल कर, ताकि लोगों का उद्धार हो जाए प्रभु, और अपने अनुग्रह में छिपा करके रख। प्रार्थना करता हूं प्रभु तू हर एक को आशीष दे। धन्यवाद करते हैं तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से इस विनती प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और हमारे उद्धार करता यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सभी के साथ आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। तो आशीष दे। थैंक यू सो मच। आप सबको जय मसीह की। रेवरेंड पास्टर थॉमस, पास्टर डोनाल्ड हमारे बीच में व्यक्तिगत प्रार्थना करेंगे। आप सब जिनको व्यक्तिगत प्रार्थना है रुक जाइए, आप अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, हम लोग मिलकर एक साथ आशीष पाएंगे। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस अस दिस वीक। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओवर टू यू।